प्रभु आपका वचन है प्रभु, हम एक एक को आप खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हम एक एक से बात करें, हम एक एक से बात करें, सीखने के लिए, समझने के लिए कृपा दें। आपका अनुग्रह चाहते हैं, हम एक एक के हृदय को तैयार करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमें के को एक मौका दिया इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। हम लोग बीते समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार से पहला दूसरा अध्याय सीखने के बाद तीसरा अध्याय में हमने 15 तक हमने देखा था। आज हम लोग, प्रभु की मर्जी है, सिर्फ यूहन्ना 3 का 16 हम लोग आज के लिए मनन करेंगे। यूहन्ना 3 का 16 तो हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब इस आयत को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार हमने इसे पढ़ा है, और आज सिर्फ हम इसी एक आयत को लेकर हम लोग मनन करेंगे इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु हमें एक एक को सीखने के लिए मदद करे। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो कलीसिया के इतिहास को भी देखते हैं, तो जितने भी अधिकतर प्रभु के दास लोगों के जीवन का अनुभव है, उनका कहना है कि उनका सबसे अगर मन पसंदीदा कोई आयत है जिनसे परमेश्वर ने उनसे बात किया, वो यही आयत है कि परमेश्वर का प्रेम। और मार्टिन लूथर, एक प्रभु के दास, उन्होंने कहा कि ये अगर सुसमाचार को अगर हम बहुत ही कम भाषा, बहुत ही छोटे में अगर हम बताएं तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम काफ़ी बातें यहाँ पर सीखने को मिलती है। प्रभु जितना मदद करे, आप जब हम यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमें मदद कर सकते हैं। आज हम एक ही आयत को, यूहन्ना 3 का 16, इस एक ही आयत को हम लोग मनन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत परमेश्वर कर रहा है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पे हमारे उद्धार की शुरुआत, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं ये परमेश्वर है जो इनिशिएटिव ले रहा है हमें बचाने के लिए। परमेश्वर है जो अपना प्रेम प्रकट करके परमेश्वर पहल कर रहा है। उस बात को हम प्रार्थना पूर्वक हम समझने का कोशिश करेंगे। कई बार आपको मालूम है, हम लोग परमेश्वर के प्रति बाहर संसार में तो बहुत अलग अलग सोच है, लेकिन संसार के साथ साथ कई बार मसीह जगत में भी परमेश्वर के प्रति लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कई बार लोगों को लगता है परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रोधित है ना, और परमेश्वर कभी प्यार नहीं करता, परमेश्वर क्या बोलते हैं, कभी क्षमा नहीं करता, और बहुत अलग अलग परमेश्वर को एक क्रूर तरीके से दर्शाया जाता। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं यीशु आया, यीशु ने परमेश्वर पिता को मनाने का प्रयास किया हमारे बिहाफ में। लेकिन यहाँ पर जब हम साफ साफ पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने प्यार किया और परमेश्वर पहल कर रहा। आप परमेश्वर के अगर स्वभाव को अगर आप और मैं समझें, परमेश्वर न्यायी भी है, परमेश्वर प्यार करने वाला भी है। आप इसमें हम परमेश्वर के दोनों में से किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम प्यार करने के कारण हम न्याय नहीं करते। जो न्याय की मांग है, हम लोग पक्षपात करने लग जाते हैं, चलो अपना है तो छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव जब हम लोग सीखते हैं तो परमेश्वर प्यार भी करता है, वहीं साथ ही साथ एक न्याय भी है, न्याय की मांग को भी पूरा करता है। वो परमेश्वर का स्वभाव को हम एक एक समझें, क्योंकि बोलता है अगर परमेश्वर प्यार करता है तो परमेश्वर नरक में क्यों डालेगा, परमेश्वर प्यार करता है तो परमेश्वर सजा क्यों देता है।
इसलिए परमेश्वर का सही चित्र हमें समझ ना आने के कारण हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर प्यार नहीं कर सकता, या सिर्फ प्यार एक मुंह से बोली हुई बात है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उद्धार की शुरुआत परमेश्वर खुद कर रहा है, परमेश्वर भेज रहा है, प्रेम परमेश्वर कर रहा है, और प्रेम के साथ साथ परमेश्वर न्यायी, उसलिए सब बातों को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर, अगर हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, जब हम देखते हैं कि कई बार इंसान की दृष्टि से हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, जो परमेश्वर का कहना नहीं मानते, जो अपनी मनमर्जी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर सीधा क्या देगा, परमेश्वर सीधा सजा देगा। लेकिन मैं आपको कुछ चित्र दिखाकर मैं आप इस बात को समझाना चाहूंगा, ताकि हम एक एक उस बात को समझे कि परमेश्वर अपना प्रेम किस प्रकार से, परमेश्वर अपना प्रभुता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम करने के कारण हम एक एक से एक पिता के समान परमेश्वर का जो व्यवहार है उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ चित्र दिखाते हुए आपके सामने मैं इस बात को रखता हूं। अगला चित्र आप दिखा दीजिए। हाँ जी, तो यहां पर आप जब देखते हैं तो यहां पे आपको नजर देख सकते हैं कि सबसे पहला तथ्य हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने प्यार किया, और सबूत क्या है कि प्यार किया, उसने दे दिया अपना इकलौता पुत्र। प्यार का हमेशा पहचान है, अगर जब भी हम प्यार का लक्षण देखते हैं तो प्यार एक ऐसा चीज है, दिए बिना आप अपने प्यार को प्रकट नहीं कर सकते। यहां पर है परमेश्वर ने प्यार किया, ये तथ्य, इसका प्रमाण क्या है, उसने दिया है कुछ। उसने क्या दिया है, अपना इकलौता पुत्र। उद्देश्य, किस उद्देश्य से दिया, बचाने के लिए। सबूत क्या है, हाँ, अपना इकलौता पुत्र को भेजा उसने। हम 3:17 में उस बात को देख सकते हैं। और माध्यम क्या है कि उसके द्वारा हमें क्या कर सके, बचा सके। मैं इस बात को, हम चाहेंगे उसको बात को समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। परमेश्वर ने प्यार किया, सबूत क्या है, प्यार का एक लक्षण है दिखाने, उसको वो दिए बिना रह नहीं सकता। परमेश्वर ने दिया, और उद्देश्य क्या है, आपको और मुझे बचाने के लिए। सबूत क्या, अपना एकलौते पुत्र को उसने भेजा। माध्यम, उसके द्वारा। फिर अगला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ जी, यहां पर जब प्रेम की बात हम करते हैं तो हम लोग उस बात को भी हम लोग थोड़ा सा अगर समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। आप समझना, जब वचन में हम 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। जगत से प्यार जब हम बात बोलते हैं, ये बात यूहन्ना जब इस बात को लिख रहा है ना, ये एक बहुत ही एक नई बात थी जो यहूदियों के सामने प्रकट हो रही है। कोई नॉर्मल बात नहीं है। आज आप और मैं इसको नॉर्मली लेते हैं कि हाँ, परमेश्वर जगत से प्यार करता है। लेकिन अगर आप धार्मिक लोगों से इस बात को पूछेंगे तो धार्मिक लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। और आप और मैं भी अगर इस आयत को अगर मनन करेंगे कई बार, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हमें यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर आप समझना, यहाँ पे जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और ये यहूदियों के लिए भी और जितने भी धार्मिक लोग हैं सबके लिए एक सबसे कठिन बात है इस बात को समझना। यहूदी लोगों का सोच क्या है, परमेश्वर धार्मिक लोगों से प्यार करता है, और जो लोग अन्य जाति हैं परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता। और यही बात हर पीढ़ी और हर धर्मों की सोच है। सारे धार्मिक लोगों का सोच इसी प्रकार से है। यहां पर देखेंगे, लेकिन सब लोगों के लिए एक सबसे शॉकिंग न्यूज क्या है कि क्या परमेश्वर, यहां पर जब मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, क्या परमेश्वर एक घिनौने व्यक्ति से प्यार कर सकता है? क्या परमेश्वर चोर से प्यार कर सकता है? क्या परमेश्वर एक खूनी से प्यार कर सकता है? क्या परमेश्वर एक नशेड़ी से प्यार कर सकता है? क्या परमेश्वर एक अनैतिक काम करने वाले उस व्यक्ति से प्यार कर सकता है? क्या परमेश्वर सड़क में रहने वाले, या पत्नी को मारने वाले, या सताने वाले, हाँ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, लोगों के साथ हर प्रकार की
बोलते हैं ना, गुलामी करवाने वाले, वेश्या, हाँ, कड़वाहट या बदला लेने वाले, क्या परमेश्वर ऐसों से प्यार कर सकता है? मैं बोलता हूं आप और मैं नहीं कर सकते। प्यार बोलना आसान है, लेकिन प्यार करना आसान नहीं है ना? ये हम जब आयत को पढ़ते हैं, कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं उस बात को, लेकिन जब हम इस आयत को मनन करते हैं, परमेश्वर किससे प्यार कर रहा है? जब जगत बोल रहे हैं ना, परमेश्वर हर प्रकार के लोगों से प्यार कर रहा है। मैं आपको बोलता हूं, कई बार हम लोग बोलते हैं परमेश्वर प्यार करता है जगत से, हमने बोलकर बात खत्म कर दी। लेकिन जगत में कौन कौन आ रहा है? जगत में किस किस प्रकार के लोग आ रहे हैं? हम जब नशेड़ी को बोलते ना, हम ये नहीं बोलते परमेश्वर तुझसे प्यार करेगा, हम बोलेंगे तू नरक जाएगा अगर ये पीता रहेगा तो। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे। क्यों? हमें प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें इस प्रकार के वैरायटी के लोगों से प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लिस्ट, मैं आपको दोबारा से उस लिस्ट को मैं पढ़ना चाहूंगा। हाँ, दोबारा से उसको मैं, क्यों हम उस बात को समझे, परमेश्वर किससे घिनौने, हाँ, चोर, खूनी, नशेड़ी, अनैतिक काम करने वाले, सड़क में हर प्रकार के गलत कार्य करने वाले, पत्नी को मारने वाले, सताने वाले, हाँ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, हाँ, लोगों को हर प्रकार की लोगों के साथ गुलामी कराने वाले, वेश्या, वेश्यागामी, कड़वाहट रखने वाले, बदला लेने वाले। मैं बोलता हूं, आप, दुनिया जब परमेश्वर जगत बोल रहा है, हर वैरायटी के लोग हैं इस जगत में, हर वैरायटी के लोग। आप और मैं कितना भी अपने आप को अच्छा बोलें, कितना भी बोलें कि प्यार के सोते, हम कितना भी प्यार करने वाले, लेकिन आप और मैं इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हम सबसे प्यार नहीं कर सकते। लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर ने सबसे प्यार किया, जिनसे आप और मैं प्रेम नहीं कर सकते। वचन बोलता है परमेश्वर ने उनसे भी प्यार किया है। यहूदी लोगों के लिए और सब प्रकार के धार्मिक लोगों के लिए यह बात हजम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, परमेश्वर धार्मिक, परमेश्वर के मानने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है, वो बात मान सकते हैं। अच्छे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, मान सकते हैं। क्या ऐसे प्रकार के लोगों से भी परमेश्वर प्यार करता है? क्या ऐसों से भी परमेश्वर इतना प्यार करता है? जो उससे प्यार करते, सिर्फ उनसे ही वो प्यार नहीं करता, जो उससे प्यार नहीं करते, क्या वो उनसे भी प्यार करता है? क्या वो सबसे इतना प्यार करता है? हाँ, जो प्यार के लायक नहीं है, हाँ, जो ढीठ है ना, विश्वास नहीं करते उस पर, स्वार्थी हैं, लालची हैं, हर प्रकार के बुरे काम करने वाले हैं, क्या परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है? तो इसलिए आज हम केवल इस आयत को मनन करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम इस बात को समझने के लिए प्रभु हमें मदद करे कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, परमेश्वर का प्रेम, हम उस बात को समझने के लिए। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 10:16। यूहन्ना 10:16, यहां पे लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी, और ये प्रभु की भेड़ों में इन सब प्रकार के लोग भी हैं कि ये मेरी और भी भेड़ें, मुझे उन सबको लाना है। हर प्रकार के, वो कैसे भी हों। हम कई बार अपने आप को अच्छा और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है आप समझना। हम कई बार जब हम परमेश्वर के उस बात को, मैं आपको बोलता हूँ उस बात की गंभीरता को कि हम पाप किसके विरुद्ध करते हैं, मैं आप इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे से छोटों से मैं जिस प्रकार से बात करता हूँ, मैं एक शब्द बताता हूँ। मैं कई बार नौजवान बोलते हैं ओए कर एक शब्द बोलते हैं, है ना? तो अपने छोटे से बोला, अपने बराबर वाले से बोला चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप से बोला नहीं बर्दाश्त होगा। अपने किसी बड़े व्यक्ति से बोला नहीं बर्दाश्त होगा। यही बात अगर चीफ मिनिस्टर से बोला,
कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। यही बात अगर प्राइम मिनिस्टर से बोला, कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। यही बात आपने राष्ट्रपति से बोला, आप समझना मेरा एक शब्द, मेरे मुंह से निकला एक शब्द, मैं उसकी सीरियसनेस कब बढ़ जाती है? जब मैं बोल किसको रहा हूं या मैं किसके खिलाफ कर रहा हूं। आप और मेरे पाप की गंभीरता उस परमेश्वर के विरुद्ध कितनी बढ़ जाती है। मैंने आपको एक शब्द का एक उदाहरण दिया। हम किसके खिलाफ पाप करते हैं, उससे उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। वो कौन है, उसके पोजीशन के हिसाब से। अगर मैंने अपने छोटे से बोला या अपने बराबर वाले को बोला तो भी इतना सीरियस नहीं है, लेकिन यही बात मैं अपने माता पिता, अपने बड़ों से, और अगर उससे भी बड़ा, अगर एक चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एक व्यक्ति की औहदा, एक व्यक्ति का पोजीशन, एक व्यक्ति का गरिमा है ना, वो कहां पर है, उसके विरुद्ध में मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उतना गंभीर बन जाता, उतना सीरियस बन जाता। उसी प्रकार आप और मैं, हम एक, चाहे पूरा संसार कोई भी हो, जब कोई पाप करता है उस बात की सीरियसनेस को हम समझ सकते हैं कि आप किसके विरुद्ध कर रहे हैं। भजन का लेखक इसलिए दाऊद बोलता है, मैंने तेरे ही विरुद्ध किया है प्रभु, मैंने तेरे कानून को तोड़ा है। आपको मालूम है, हम जब उस बात को समझते हैं तब डर भी लगता है कि हम जब कुछ भी करते हैं, हमारा एक एक एक्शन, हम किसके खिलाफ कर रहे हैं, उस बात की सीरियसनेस को हम समझ पाए। छोटे नहीं है हम, परम प्रधान, अति पवित्र, भय योग्य, हम किसके खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम, तब भी यहां पर हर प्रकार के लोगों के लिए आ रहा है। इसलिए रोमी 10 का 12 और 13 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रोमी 10 का 12 13 यहां पे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सबके लिए वो अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। और उसके साथ साथ पहला तीमुथियुस 2 का 4, पहला तीमुथियुस 2 का 4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। मैंने आपके सामने लिस्ट रखा था कि किस किस प्रकार के लोग हैं परमेश्वर जिनसे प्रेम रख रहा। जब जगत से प्रेम रखने की बात आ रही है, किस किस प्रकार के लोग, सब शामिल हैं। और उन सब से परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहां पे लिखा है, वो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। आप और मैं अगर कोई घिनौना है या मर्डरर है या क्या बोलते हैं, पत्नी को मारने वाला है या कुछ बहुत ही भयानक कार्य कर रहा है, हम बोलेंगे इसका उद्धार ना हो, ये बिल्कुल नरक ही जाए। हम लोग तो अपनी स्टेटमेंट पास कर देंगे। लेकिन आप सोचो, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की इच्छा, तू मुझे कितना भी दुख दे रहा है, लेकिन मेरी तेरे प्रति इच्छा क्या है, सब मनुष्यों का उद्धार हो, हर प्रकार के लोगों का, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, सच्चाई को पहचाने। ये परमेश्वर की इच्छा। इसलिए यीशु मसीह बार बोलता है, तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से भी क्या करो, प्रेम रखो। जब परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, क्यों? परमेश्वर खुद वो प्रेम प्रकट कर रहा, खुद अपना वो प्रेम प्रकट कर रहा, और उसकी इच्छा क्या है, हर एक मनुष्य का उद्धार हो। दूसरा पत्रस 3 का 9 भी हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस 3 का 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो,
वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, किसी एक को भी। आपको मालूम है, यहां दुनिया के जब अदालत में लोग लड़ते हैं, कोई किसी ने कुछ घिनौना काम किया, अपराध किया, हर प्रकार से कार्रवाई करते हैं कि उसको मार डालो, उसको खत्म करो, उसे फांसी पे लटकाकर जान से खत्म करो, जो करना है करो। लेकिन आप देखें परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर की इच्छा है, ये कितना भी घिनौना है। सबसे आपको मालूम है, हम इंसान, हमारे विरुद्ध जब कोई कुछ करता है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम नहीं सह पाते। अगर हमारे साथ कोई ऐसा कार्य करे, लेकिन आप समझना सीरियसनेस क्या है, पाप की गंभीरता। हमसे भी ज्यादा एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, जिसने इतना प्यार किया है उसके खिलाफ करता है। लेकिन तब भी परमेश्वर की तमन्ना क्या है, तब भी परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये इंसान कितना भी मुझे गाली बकता हो, ये इंसान कितना भी मेरे कानून को तोड़ता हो, ये इंसान, आपको मालूम है दिल किसका दुखाया जाता, आप समझना, किसके दिल को चोट पहुंचाई जा सकती है, जो व्यक्ति उससे बहुत प्रेम करता, जो प्यार नहीं करता आप उसका दिल दुखा नहीं सकते। जो प्यार करता है ना, आप उसी का दिल दुखा सकते हो, आप उसी का दिल तोड़ सकते हो। यहां पे लिखा है परमेश्वर इतना प्यार करने वाला एक व्यक्ति है, इतना प्यार करने वाला, और इंसान उसी को सबसे ज्यादा उसको दुख देता है। तब भी यहां पर हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, फिर भी वो चाहता है, फिर भी उसके अंदर की इच्छा क्या है, कोई भी नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। मैंने आपको लिस्ट इसलिए आपके सामने मैंने कुछ लिस्ट दी है, कितना इस जब हम जगत बोलते हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं, आप न्यूज पढ़ेंगे किस किस प्रकार के लोग हैं। मैं बोलता हूं आप और मैं प्यार नहीं कर पाएंगे, हम आप और मैं कितना भी आत्मिक बोले, कितना भी अच्छे बोले, हमारे बस की नहीं है परमेश्वर के उस प्रेम को समझना कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, एक एक व्यक्ति से। किसी के विषय में भी वो नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए, वो सबको अवसर देता है, सबको अवसर देता है। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने बोला, प्रभु अगर तू किसी को नरक में, अगर तू मुझे नरक में डालेगा तो तू कुछ गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा। क्यों? जब मैं तेरे प्यार को समझता हूं, जब तू मेरे लिए किस हद तक गया है, मेरे लिए तूने क्या क्या किया है, मेरे लिए तूने कितना कुछ सहा है, अगर फिर भी मैं नहीं समझ रहा तो तू कुछ गलत नहीं कर रहा मेरे साथ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को समझने लगता है कि प्रभु किस हद तक एक व्यक्ति से प्यार करता है, किस हद तक इंसान भी जिससे प्यार नहीं कर सकता, उस हद तक ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभु क्या मन फिराव का अवसर देता है, बचाने का हर एक मौका देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के प्यार का आधार क्या है, पहला बात हमने देखा परमेश्वर इतना प्यार करता है। दूसरा बात हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम का आधार क्या है। उस बात को जब हम देखते हैं तो यह परमेश्वर का स्वभाव है, जिसके बारे में हम पहला यूहन्ना 4:8 हम पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसके बाद इसका 16 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यहां पे जब देखते हैं जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, यहां पर यूहन्ना बोलता है हम जान गए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप और मैं जानते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है? यहां पर यूहन्ना इस बात को बोलता है हम जान गए
कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। आप अगर मसीह कलीसिया का जो इतिहास आप पढ़ते हैं, शहीद क्यों हैं, लोग प्रभु के लिए अपनी जान हंसते हंसते क्यों दे देते हैं। हाँ, आप कलीसिया के इतिहास में शहीदों के बारे में जब पढ़ते हैं, आपको मालूम है एक ही बात कलीसिया को विवश करती है। वो क्या है? प्रभु का प्रेम। प्रभु तेरे लिए अब जान भी देने को तैयार है। तेरी हर बात, इसलिए यीशु बोलता है तुम मुझसे अगर प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हाँ, क्यों? जो प्रभु के प्रेम को समझने लगता है वो क्या बोलता है? प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मैं तेरी हर एक बात को मानूंगा, क्योंकि मैं तेरे प्रेम को जान गया। आज हम में से बहुत परीक्षा में गिर क्यों जाते हैं? हम में से बहुत प्रभु की आज्ञा को मानने में हिचकिचाते क्यों है? प्रभु के वचन के अनुसार चलने में कठिनाई क्यों हो जाता है? क्योंकि हम प्रभु के प्रेम को समझे नहीं। क्योंकि जो बोलता है जो प्रभु के प्रेम को जान गया, जो परमेश्वर के प्रेम को जान गया, वो क्या करता है? उस बात को समझ पाता है प्रभु ने मुझसे कितना। इसलिए पौलुस बोलता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या बंदी गृह, हाँ, कौन? क्या प्रधानता है, क्या स्वर्गदूत, दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है? हाँ, कौन हमें अलग कर सकता है? क्यों? परमेश्वर का प्रेम। आपको मालूम है जब परमेश्वर के लोग समझने लगते हैं ना, वो एक गहरा रिश्ता हो जाता, एक गहरा रिश्ता। मेरी प्रार्थना भी ना उस प्रार्थना का स्वाद ही बदल जाता है। जब मैं परमेश्वर के प्रेम को समझने लगता हूं, तब मैं प्रभु से ना प्यार के कारण मैं प्रार्थना में प्रभु के चरणों में मिलता हूं प्रभु से। क्यों? प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मसीह जीवन का इसलिए लिखा है परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। इतना उसने प्यार कैसे किया? जगत में हर वैरायटी के लोगों को जिनसे हम प्यार नहीं कर सकते, हम प्यार नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। परमेश्वर उतना प्यार कर रहा है और उतना उनके लिए, आपको मालूम है उतना उनके लिए, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, अगर मेरे साथ मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, दूसरा व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूंगा? एक को बहुत कुछ दूंगा, दूसरे को कुछ भी नहीं दूंगा। यह है इंसान की सोच। जो मुझसे प्यार करता है मैं उसके लिए सब करूंगा, जो मुझसे प्यार नहीं करता मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर के प्यार की सोच आप देखिए, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वो नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए। जो मुझसे प्यार नहीं करता, बस एक ही इच्छा है, ये नाश होने से बच जाए। इतना वो उसका प्रेम का हम देख सकते हैं कि प्रेम का कितना ज्यादा उसका प्रेम है। और यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि रोमी 5:8 भी हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रेम को किस प्रकार परमेश्वर दर्शा रहा है। रोमी 5:8 यहां पे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहां पर हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपना प्रेम हमारे प्रति कब दिखाया? जब हम उसके खिलाफ थे, जब हम उसके विरुद्ध हर एक काम कर रहे थे। हम एक माँ बाप भी जब अपने बच्चों से प्यार, अपना प्रेम कब दिखाते हैं? हाँ, आप एक सिंपल एक सवाल है, हाँ, माँ बाप अपने बच्चे के प्रति दिल खोलकर प्यार कब दिखाते हैं? हाँ, जब बच्चा आपका कहना मानता है या जब बच्चा आपको हमेशा आपका दिल तोड़ता है? कब आप अपना ज्यादा प्रेम दिखाएंगे? हाँ, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, आप अपना प्रेम कब प्रकट करोगे? आप गुस्सा कब प्रकट करोगे? प्रेम कब प्रकट करोगे? हाँ, जब आपका कहना नहीं मान रहा कोई बच्चा, क्या आप उस समय अपना प्रेम दिखाओगे या अपना गुस्सा दिखाओगे? लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम कब दिखा रहा? जब हम
पापी ही थे, जब हम उसको खुंदक दिलाने वाले हर एक काम करते थे, उसका दिल तोड़ने वाले हर एक काम करते थे, तब वचन बोलता है तब उसने मेरे लिए जान दिया। तब उसने प्यार बोला नहीं, तब उसने प्यार जान देकर दिखाया कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। आप सोचना, आप और मैं जब उस प्रेम को मनन करेंगे, मैं नहीं समझा सकता, शब्द नहीं है इतना परमेश्वर का वो प्रेम जब हम वचन में मनन करते हैं। इसलिए आगे जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, पहला यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 3:16, यहां पे लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहां पे लिखा है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दिया। हमने प्यार इसलिए नहीं जाना कि उसने बोला मैं तुझसे प्यार रखता हूं। हमने प्रेम इससे जाना, उसने जान देकर अपना प्यार व्यक्त किया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, चाहे तू कैसा भी है। हाँ, आपको मालूम है, मैं डरता हूं कि मेरी सारी पोल पट्टी दुनिया में सबको पता ना चले। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में सबको मेरी सारी बात मालूम चल जाएगी ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कब प्यार किया आपको मालूम है? जिसे मेरी हर एक पोल पट्टी पता है, जिसे मेरी एक एक बात पता है, फिर भी उसने अपना प्रेम प्रकट किया जान देकर। मुझे मालूम है तू क्या है, तेरे से भी अच्छे तरह मैं तुझे जानता हूं, लेकिन फिर भी हमने प्रेम इससे जाना, उसने मेरे लिए अपना जान दिया। सिर्फ बोला नहीं, जान देकर बताया। तू कैसा भी क्यों ना है, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मेरी बात नहीं, तू देख, मैंने तेरे लिए कितना तुझसे मैंने प्यार किया है। वो बात मैं इसलिए बार बार बोलूंगा, हम इंसान, मैं बोलता हूं चाहे कितना भी हम अच्छे लोगों के सामने दिखे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर रहता है। मेरा सारा बात अगर लोगों को मालूम चलेगा ना, लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं, मेरी सारी बात जानने पर भी, मैं जैसा भी हूं, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। क्या उसके प्रेम को आप और मैं समझ पाएंगे? पहला यूहन्ना 4:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ये बात हम एक एक प्रार्थना पूर्वक हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करता है। उसकी महानता को जब हम देखते हैं, एक प्रभु के दास ने कुछ इस प्रकार से बताया कि प्रेम का ऊंचाई अगर हम देखें, परमेश्वर हमसे प्रेम रख रहा, कोई इंसान नहीं। प्रेम का ऊंचाई अगर हम देखें, हाँ, कि और उसने उतना हमसे प्रेम किया, गहराई क्या है, इतना ज्यादा प्रेम किया, लंबाई क्या है, इतना ज्यादा उसने दे दिया। कुछ नहीं दिया, इतना ज्यादा उसने दे दिया। और क्या बात को बोला, जो कोई, यानी प्यार के लिए इनविटेशन किस किस को है? जो कोई। तू कितना भी दुख देने वाला क्यों ना हो, कितना भी मुझे गाली बकने वाला क्यों ना हो, तू कैसा भी क्यों ना हो, दुनिया तुझसे प्रेम ना रखती हो, लेकिन मेरा प्यार, जो कोई मेरे प्यार को समझकर विश्वास कर, मैं उसको नाश होने से बचा लूंगा। आप सोच कर देखना, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने दुनिया से किया, हम एक एक से किया,
उस बात को हम लोग जब देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना प्यार सिद्ध रीति से जो प्रकट किया, उस बात को भी हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग उसको भी देखेंगे। आपको मालूम है यहां पर एक जो शब्द है, परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सिद्ध होने के कारण परमेश्वर का प्यार भी परफेक्ट है। और वो जो परफेक्ट प्यार है, दो प्रकार से आप देखें परमेश्वर दे रहा, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है। आप मान लीजिए किसी से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, अपनी बहुत प्यारी चीज आप उसको दे रहे हैं, तब भी एक सैक्रिफाइस है, तब भी एक सैक्रिफाइस हो रहा है जब आप कुछ दे रहे हो। लेकिन जब आप मरने के लिए दे रहे हो तो वो एक्सट्रीम लेवल में चला गया, वो सबसे बोलते ना सबसे ज्यादा स्तर में चला गया। परमेश्वर ने जगत के लिए ना सिर्फ अपने पुत्र को दिया, जगत के लिए अपने इकलौते को, बल्कि मरने के लिए भी दे दिया। उस बात को हम लोग प्रार्थना पूर्वक ही समझ सकते हैं, कितने एक्सट्रीम लेवल में परमेश्वर गया अपने प्यार के। जब हम प्यार करते हैं, हम कुछ देते हैं और वहां पर भी एक सैक्रिफाइस होता है, वहां पे भी एक दर्द होता है। लेकिन किस दर्द को भी प्रभु ने सह लिया कि मरने के लिए भी दे दिया। किन के लिए? जो इसके योग्य नहीं है। उस प्रेम को हम लोग केवल परमेश्वर का आत्मा ही हमें समझने के लिए मदद कर सकते हैं। यूहन्ना 15:13 हम लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 15:13। यहां पे लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर खुद, प्रभु यीशु मसीह बोलता है खुद, इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं। आप प्यार में किसी को पैसा दे सकते हैं, आप प्यार में किसी के लिए कुछ चीज दे सकते हैं, आप प्यार में कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्यार का सीम स्तर है वो क्या है? जान दे देना। ये एक्सट्रीम लेवल। और कई बार आपको मालूम है, हम किसी को जब जानते नहीं है तब हम उससे प्यार कर लेते हैं, लेकिन जब किसी का जब असली रंग दिखने लगता है ना, बोलते हैं ये प्यार के लायक नहीं है। फिर हम बोलते नहीं नहीं इसके, फिर हम कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम किसी के बड़े करीब आ जाते हैं जब हम किसी को जानते नहीं है, लेकिन जब उसका रंग दिखने लग जाता है ना, हम करीब आने की जगह हम क्या करने लग जाते हैं? हम दूरियां बनाने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इससे प्यार नहीं कर सकते, ये व्यक्ति सही नहीं है, ऐसे कर कर हम उससे क्या बनाने लगते हैं? दूरियां बनाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक्सट्रीम लेवल का प्यार कब दिखाया? मुझे जानने के बावजूद। उस बात को आप समझना, हमारा प्यार करने का तरीका क्या है और परमेश्वर का प्यार करने का तरीका क्या है? हम जब किसी को नहीं जानते तो हम बहुत करीब आ जाते हैं, जब किसी को जानने लगते हैं तो दूरियां बनाने लगते हैं कि हम बोलते हैं नहीं नहीं इसके साथ नहीं रह सकते, इससे प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को आप देखना, मुझे जानते हुए समझते हुए उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। प्रभु के दास अगस्तिन इस प्रकार से उन्होंने लिखा कि परमेश्वर ने ऐसे हमसे प्यार किया जैसे मैं इकलौता ही हूं उसकी नजर में प्यार करने के लिए। इतना उसने मुझसे प्यार किया, जैसे मैं उसकी नजर में मैं इकलौता ही हूं, उतना उसका प्यार का गहराई हम जब देखते हैं। मैं आपको अगला एक चित्र पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, अगला नेक्स्ट। हाँ जी, अगला इसके नेक्स्ट वाला। यहां पर हम लोग जब देखते हैं, यहां पर भी मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं। परमेश्वर ने किधर अपने पुत्र को भेजा, है ना? यहां पर हम देखते हैं जो गिरा हुआ है, जो बिल्कुल निचले स्तर में दुष्ट है, बलवा करने वाला है। हाँ, हम अपने बच्चों को जिससे हम प्यार करते हैं ना, माँ बाप या आप कोई भी जिससे आप प्यार करते हैं ना, आप देखते हैं मेरा बच्चा किधर जाएगा। अच्छी जगह होनी चाहिए, सुरक्षित जगह होनी चाहिए, ठीक जगह होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते को
कैसी दुनिया में भेजा, वो दुनिया जो पतन, बुरी तरह गिर गई, बुरी तरह भ्रष्ट हो गई, बुरी तरह दुष्टता से भरी है ना, बुरी तरह बलवा करने वाली है, ये जानते हुए भी कि जिधर मैं भेज रहा हूं वहां पर मेरे पुत्र के साथ क्या क्या किया जाएगा, ये समझते हुए भी हम में से यहां पर कौन सा ऐसा माता पिता होंगे जो जानबूझकर अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजे जहां पर उसके साथ बहुत ही बदतर व्यवहार किया जाएगा, उससे प्यार नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने वो सैक्रिफाइस को किया, उस बलिदान को। यहां पर देखते हैं दुनिया किससे भरी है, अंधकार से, स्वार्थ से, लालच से, है ना, हर प्रकार की कड़वाहट से, अनैतिकता से, क्रोध, गुस्सा, पाप। लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने पुत्र को अपने से अलग कर स्वर्ग की महिमा, है ना, सब कुछ को छोड़कर, वो आदर और महिमा, उस प्रेम का जो हकदार है, उस सब कुछ छोड़कर एक ऐसे जगत में परमेश्वर भेज रहा है। यहां पर इसलिए यशाया 53 का 5-6, है ना, हम सब उस बातों को जानते हैं, उस आयतों को हम जानते हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं कि सारी बातों को, सारी आयतों को यहां पर हम पढ़ सके। यहां पर रोमी 5 का 6 में अंग्रेजी में भी लिखा है कि जब हम लोग बलहीन थे, निर्बल ही थे, मसीह क्या अधर्मियों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, हमारे पास ताकत भी नहीं था। फिर हम लोग जब आगे देखते हैं रोमी 8 का 32, रोमी 8 का 32 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 8 का 32, यहां पे लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा, जिसने अपने निज पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। इतना कुछ जिसने मेरे लिए किया, मैं उससे प्यार, मैं उसके प्रेम को और उसके, वो मेरे लिए भला सोचता है कर मैं क्यों नहीं समझ पाता। जिसने मुझसे इतना क्या किया है, प्यार किया। बहुत आयतें हैं आपके सामने बांटने के लिए, लेकिन मैं कुछ आयतें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 15 का 3 है, 2 कुरिन्थी 5 का 21, फिर 2 कुरिन्थी 9 का 15, गलातियों 3 का 13, इब्रानियों 2 का 9, इब्रानियों 9 का 28, 1 पत्रस 2 का 24, 1 पत्रस 3 का 18। यहां पर ये सब मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम लोग उस एक आयत को हम लोग समझ पाए, वो परमेश्वर का प्रेम जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अगला पिक्चर आपको दिखाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखते हैं परमेश्वर जब जगत को देख रहा है, परमेश्वर ये नहीं कि हम इस तस्वीर के बारे में ही सिर्फ ना सोचें कि परमेश्वर सिर्फ क्रोध करता है। हाँ, परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं करता, परमेश्वर किसी को क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर लोगों से नफरत करता है और उसको मनाना पड़ेगा कि लोगों से प्रेम करे और लोगों को क्षमा करे। ऐसा नहीं है। वचन बोलता है परमेश्वर ने पहल किया है, इंसान ने नहीं। परमेश्वर ने प्यार किया है। एक एक गलत उन सोच को जो दुनिया सोचती है, उन हर एक बातों को हम दूर कर सकते हैं। यिर्मयाह 31 का 3 हम लोग पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 31 का 3, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यहां पे लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, सदा। यहां पर इसलिए हम इफिसियों 2 का 4-5 भी हम लोग इससे संबंधित हम पढ़ सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं
प्रेरितों काम 2 का 23-24 भी। यहाँ पर ये सारी आयतों को आपके सामने रखते हुए एक ही बात को समझें, हम लोग समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम कितना ज़्यादा है, उसका उद्देश्य क्या है? हम एक-एक का उद्धार, ताकि हम नाश होने से बच जाएँ, नाश होने से बच जाएँ और लोगों को अनंत जीवन मिले। वो जीवन का वो क्वालिटी, है ना? और वो विश्वास के द्वारा वो प्राप्त करें। नाश होने के विषय में भी अगर आप देखेंगे, उसके एक वर्ड नाश होने से बचने में भी बहुत सारी बातें यहाँ पर भी हम देखते हैं। बिना जीवन के, बिना शांति के, हाँ, और जिनके पास कोई आशा नहीं, हाँ, जिनका न्याय किया जाएगा, जो दोषी ठहरेंगे, जो सदैव के लिए अनंत काल की नरक में जाएंगे। अगर इसी एक आयत की अगर हम एक-एक बात को अगर हम खोलते हुए मनन करें, इसके एक-एक शब्द को खोलते हुए मनन करें, आपको मालूम है बहुत बातें, पूरा आपको ये एक छोटा-सा जो एक आयत है, बहुत बड़ा एक सुसमाचार है, बहुत बड़ा एक सुसमाचार है, जो हम एक-एक से इस विषय में परमेश्वर बात करता है। मैं इसका अगला एक परमेश्वर का प्रेम का एक उसका मैं आपको बताना चाहूँगा अगला बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, आप इससे भी आप समझ सकते हैं परमेश्वर सबसे बड़ा प्रेम करने वाला, सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक स्तर अगर कोई कर सकता है वो परमेश्वर कर रहा है। किससे? हर प्रकार के लोगों से। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर ने दिया और सबसे बड़ा मौका परमेश्वर ने हर प्रकार के लोगों को दिया और सबसे आसान काम परमेश्वर ने दिया। आप यहां पर एक एक वादा कर रहा है परमेश्वर, मैं किसी को नाश नहीं होने दूंगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। हाँ, और पक्का क्या देना चाहता है, सबसे बड़ा खजाना। मैं आपको बोलता हूं, जब एक एक बात को हम मनन करते हैं, हमें वो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का कार्य हमें समझ में आ सकता है कि परमेश्वर कितना। एक बार मैं इससे संबंधित एक घटना को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक बार प्रभु के दास डीएल मूडी, आप में से बहुत तेरे जानते होंगे, तो उन्होंने अपना इस आयत का अपना एक अनुभव उन्होंने बांटा और वो उन्होंने बोला कि एक मैं इस प्रेम के बारे में इस गहराई से नहीं जानता था कि परमेश्वर कितना प्यार करता है इस एक आयत के विषय में। मैं बहुत साल में मैंने प्रचार किया, बहुत जगह मैंने सेवकाई किया, लेकिन मैं उस प्रेम की गहराई को मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला, एक बार की बात है, एक नौजवान जिसका नाम हेनरी मोरहाउस था, एक नौजवान प्रचारक था। तो उनसे जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ। तो डीएल मूडी प्रभु के दास ने बोला, ठीक है, तो आप जब जाओगे तो आप हमारे चर्च, अगर शिकागो में अगर आते हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको चर्च में प्रचार करने का मौका दूंगा। लेकिन उन्होंने बोला, मैंने तो ऐसे बोल दिया, लेकिन मैं सच में मैं नहीं चाहता था कि वो आए और प्रचार करे, क्योंकि मैंने कभी उनसे प्रचार करते हुए सुना नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो प्रभु के दास वहां पर आए तो उन्होंने बोला, मैं आ गया हूं। तो अब वो फंस गए, पास्टर मूडी फंस गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सबको बुलाया, बोला मैं फंस गया हूं, मैंने उनको बोल दिया था कि आप आके प्रचार करो, तो अब मैं क्या करूं। तो सबने फिर एक सलाह दिया, ठीक है, आप उनको मौका दो प्रचार करने का, अगर वो ठीक करे तो अगली बार देंगे, अगर गलत करे तो नहीं देंगे। और आप एक काम करना, आप इधर से कहीं और चले जाओ, आपके होते हुए अगर कुछ गलत होगा तो कलीसिया आपको पकड़ेगी, तो आप यहां से चले जाओ कहीं और उनको प्रचार करने का मौका दिया जाएगा। तो सबकी सहमति के कारण वो लोग चले गए, वो चले गए और वो नौजवान आके प्रचार करने लगे। तो वापस आकर उन्होंने पूछा, एक सप्ताह उन्होंने प्रचार किया, उन नौजवान प्रभु के दास ने प्रचार किया। तो वापस आके उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कैसा कैसा प्रचार उन्होंने किया। तो उनकी पत्नी ने बोला, आपसे भी अच्छा वो प्रचार करते हैं। बोलते, क्या प्रचार किया फिर उन्होंने, उस नौजवान ने। तो बोलते, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि वो पापियों से प्यार करता है। बोलते, क्या पापियों से प्यार करता है, मुझे जाना पड़ेगा, कहीं गलत उपदेश तो नहीं आ गया। तो रात को जब जाकर वो उनका अगला मीटिंग सुनने के लिए गए, एक हफ्ता वो प्रभु के दास नौजवान सिर्फ यूहन्ना 3:16 को ही प्रचार करते रहे। सिर्फ पूरा एक हफ्ता सिर्फ इस एक आयत को,
ये प्रेम इतना एक समुंदर है, आप चाहे कितना भी समझने का कोशिश करो पूरा समझ नहीं पाएंगे। कितना प्रभु प्रेम करता है, कितना किस हद तक परमेश्वर एक इंसान से प्रेम करता है और उसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया। तब डीएल मोडी प्रभु के दास ने रात के बाद बताया कि उस दिन मैंने जाना कि प्रभु कितना प्यार करता। तो उसके लिए एक गीत, एक एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ, हॉस्पिटल में मरने से पहले उन्होंने कुछ बातें उन्होंने मरने से पहले लिखा परमेश्वर के प्रेम के बारे में। वो उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया जो मैं आपके सामने भी बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का प्यार इतना बड़ा है कि कोई जीव बखान नहीं कर सकती। परमेश्वर का प्रेम उतना गहरा है कि कोई कलम, कोई पेन उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं लिख सकता। सब कम पड़ जाएगा। अगर आप अगर गहराई के बारे में आप जानने का कोशिश करो कि परमेश्वर ने एक नाश होने वाले इंसान के लिए, एक बर्बाद होने वाले, एक अनंत काल के लिए नाश होने वाले मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कितना प्यार किया और उसके लिए क्या किया। बोलते हैं अगर आप समुंदर को इंक बना लो और आप दुनिया में जितने लोग हैं सबको एक अच्छा शास्त्री बना लो जो लिखने में माहिर है, और स्वर्ग को आप अपना कागज बना लो, तब भी समुद्र का सारा इंक खत्म हो जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को बखान नहीं कर पाएंगे कि प्रभु कितना प्रेम करता है, किस हद तक हर एक इंसान से किस हद तक प्रभु प्यार करता है। यही बात जब हम निकोदेमुस के से परमेश्वर बात करते वक्त इसी प्रेम के विषय में बात कहे कि निकोदेमुस, ये जो नया जन्म है ना, ये परमेश्वर का प्रेम का तोहफा है कि प्रभु इतना एक व्यक्ति से प्यार करता है। तू चाहे कैसा भी हो, अगर तू मेरी बात मानेगा, विश्वास करेगा, ये नया जन्म का तोहफा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। इतना परमेश्वर वो प्यार करता है। लेकिन सारी बात है, क्या इंसान उस सच्चाई को पहचानेगा? क्या इंसान उस प्रेम को पहचानेगा? यूहन्ना ने यही बोला अपनी पत्री में, हमने उसके प्रेम को पहचान लिया। चेलों ने पहचाना और हर प्रकार के दुखों को, हर प्रकार की पीड़ाओं को सहने के लिए तैयार हो गए। पहली सदी की कलीसिया और मसीह जगत में हम कलीसिया के शहीदों के बारे में जब पढ़ते हैं, वो प्रेम है। जिन्होंने उसके प्रेम को जाना वो प्रभु के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, उनके लिए प्रभु की आज्ञा मानना या प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना उनके लिए बहुत कठिन है। पतरस ने जब समझा, पतरस बोलता है, बुढ़ापे के समय में मैं सीधा लटकने के नहीं, आप मुझे उल्टा लगाओ, उल्टा लटकाओ। एक एक के बारे में जब पढ़ते हैं, वो बोलते हैं, प्रभु तूने हमारे लिए जब इतना किया, अगर हम तेरे लिए थोड़ा सा भी दुख सहने का हमें सौभाग्य मिल जाए, कितना बड़ा बात है। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जब एक व्यक्ति समझता है ना, वो अपनी इच्छा अभिलाषाओं को इसलिए मारता है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तूने मेरे लिए इतना किया, मैं अपनी छोटी मोटी अभिलाषाओं को, छोटी मोटी अपनी इच्छाओं को, मेरे अपने सपनों को मैं तेरे लिए बलिदान कर सकता हूं क्योंकि तूने जो मेरे लिए किया। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, उसके लिए प्रभु के लिए कुछ भी कीमत देना मुश्किल है। लेकिन जो प्रभु के प्रेम को समझ गया, वो प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये बोलते हैं, परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है और जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, मैं बोलता हूं उसके जीवन का नमूना आप दुनिया में देख सकते हैं। उसके जीवन कुछ अलग ही है जिसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। यह अथाह सागर है पूरा परमेश्वर का। आज आप और मैं वचन भी जब सीख रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम ही है जिसने हम सबको वो मन दिया कि हम परमेश्वर की उस बात को समझ पाए कि प्रभु कितना हमें एक के लिए करने को तैयार है, कितना परमेश्वर करना चाहता है। ये बाइबल अगर आज हमें हिंदी भाषा में मिली, आप अगर उस व्यक्ति के बारे में, विलियम कैरी के बारे में भी आप देखेंगे, अपना देश, अपना समाज, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़कर आ गया। बच्चे बारी बारी में मर गए,
कोई लाश को उठाने के लिए साथ नहीं देने वाला नहीं था, लेकिन सब कुछ सह रहा है। एक ही बात, कौन उसको विवश कर रहा है? क्या पैसा मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है? क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है? एक ही बात, परमेश्वर का प्रेम उन्हें विवश करता है। प्रभु, मैं तेरे लिए सब दुखों को सहने को तैयार हूं। वो प्रेम, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना, क्या आप और मैं क्या बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरे प्रेम को समझने के लिए तू मदद कर, वो प्रेम को मैं समझ सकूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके उस प्रेम को, प्रभु ये हमारे 1 घंटे की क्लास में हम नहीं समझ सकते। प्रभु आपका प्रेम कितना गहरा है, आपने हम एक एक से कितना प्रेम किया है, किस हद तक आप गए हैं, किन किन लोगों से भी आपने प्रेम किया, और आपकी इच्छा क्या है। प्रभु अनुग्रह दे प्रभु कि हम भी आपके प्रेम को समझ पाए और आपके प्रेम में बने रहें। वो अनुग्रह दे प्रभु, वो अनुग्रह दे प्रभु। ये सिर्फ एक ज्ञान के लिए नहीं प्रभु, ये आपके प्रेम को हम अनुभव करने पाए, उसको समझने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हम एक एक को दिया। हम एक एक से आप बातें करें, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।